Hello everyone, I hope you all are well and safe at your home. So today we are going to discuss ordinal utility analysis. इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कार्डिनल यूटिलिटी। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। कार्डिनल यूटिलिटी में हमने बात की थी कि कोई भी जैसे कोई कमोडिटी जब आप कंज्यूम करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन मिलता है और उसी सेटिस्फैक्शन को हम बोलते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी। तो कोई कमोडिटी, कोई भी गुड्स को आप जब कंज्यूम करते हो तो जब कंज्यूम करते हो तो उसके बाद आपको कुछ सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको कंज्यूम करने से। जैसे आपने बिस्किट कंज्यूम किया, आप कहीं घूमने गए कार से तो वो सर्विस मिल गया आपको, है ना। जैसे आपने बनाना या मैंगो कंज्यूम किया तो उससे आपको सेटिस्फैक्शन मिला। तो उसी सेटिस्फैक्शन को हम यूटिलाइज कर रहे हैं यहाँ पे, उसी सेटिस्फैक्शन को हम यूटिलिटी बोलते हैं और उसी सेटिस्फैक्शन को हम एनालाइज कर रहे हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने जब कार्डिनल यूटिलिटी की बात की थी तो उसमें हमने सेटिस्फैक्शन को यानी यूटिलिटी को नंबर्स में रिप्रेजेंट किया था कि मान लीजिए कि आपने 1 दर्जन बनाना अगर कंज्यूम किया तो आपको 5 यूनिट जो है सेटिस्फैक्शन मिला। तो ये जो यूटिलिटी को, सेटिस्फैक्शन को हम नंबर्स में डिनोट कर रहे हैं उसे हमने बताया था कि वो कार्डिनल यूटिलिटी है। कार्डिनल का मतलब ये होता है होल नंबर, और होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 5 इस तरह से जो नंबर्स होते हैं। तो कार्डिनल यूटिलिटी क्या करता है, जो भी गुड्स आप कंज्यूम करते हो उससे आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला, कितना यूटिलिटी मिली, उसको हम नंबर्स में डिनोट करते हैं। जबकि ऑर्डिनल यूटिलिटी में हम कोई भी गुड्स को कंज्यूम करने से जो भी सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको हम रैंक के बेसिस पे डिनोट करते हैं। क्या मतलब है इसका? इट मीन्स दैट कंज्यूमर इज कैपेबल ऑफ सिंपली कंपेयरिंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। इनका ये मानना है, और रियल लाइफ में ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है, कि जैसे 1 डजन आपने बनाना अगर कंज्यूम किया तो आपको 10 यूनिट सेटिस्फैक्शन मिला। नहीं कर सकते आप काउंट नहीं कर सकते कि 1 दर्जन बनाना से या 1 किलोग्राम मैंगो से आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला। ये ज़रूर कह सकते हो कि आपको बनाना एक डजन बनाना और 1 किलोग्राम मैंगो, जब ये दोनों आपने कंज्यूम किया तो आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन 1 किलोग्राम मैंगो से मिला। हो सकता है मैंगो आपको ज़्यादा पसंद हो, तो जब आपने 1 किलोग्राम मैंगो कंज्यूम किया तो आपको उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला रेदर कि आपको 1 दर्जन बनाना से। तो ये आप कर सकते हो, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि आप रैंक कर सको। लेकिन आप उसे बताओ कि 1 डजन बनाना से आपको 10 यूनिट सेटिस्फैक्शन मिला, 1 डजन मैंगो से आपको 12 यूनिट सेटिस्फैक्शन मिला। तो ये जो कार्डिनल यूटिलिटी में हम लोग कर रहे थे ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है कार्डिनल यूटिलिटी को। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी में हम कंपेयर करेंगे डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को। क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। हम कंपेयर करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि एक बंडल है ए, उसमें 1 डजन बनाना 15 kg मैंगो है। बी बंडल है, उसमें है आपका 2 डजन बनाना और 12 किलोग्राम मैंगो। इन दोनों में से कौन, ए या बी, कौन आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा? तो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। हमें नहीं पता कि 2 डजन बनाना से हमें कितना यूनिट सेटिस्फैक्शन मिलेगा, हमें ये भी नहीं मालूम कि 12 डजन मैंगो से हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, कि 15 किलोग्राम मैंगो से हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, 10 यूनिट, 12 यूनिट, 15 यूनिट, कितना मिलेगा नहीं मालूम। लेकिन एक हम एनालाइज कर सकते हैं, अपनी समझ से ये बता सकते हैं कि हमें ए ज़्यादा पसंद है या हमें बी। अगर आपको मैंगो ज़्यादा पसंद है और बनाना आपको उतना पसंद नहीं है तो मे बी आप ए को प्रेफर करो, तो आप ए टू बी, ये आपका प्रेफरेंस हो सकता है आपको मैंगो और बनाना, मैंगो ज़्यादा पसंद है बट बनाना भी पसंद है, तो हो सकता है आप बी, या इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा सी, जिसमें आपको 9 किलोग्राम मैंगो और 4 डजन बनाना मिल रहा है। तो हो सकता है कि आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन डी से मिले। तो इसमें हम रैंक करेंगे
और रैंक हम करेंगे अपने कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे, कॉमन बेसिस पे कि आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। हम कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके बताएंगे कि हाँ हमें ये डी वाला जो है वो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। अब अगर आपसे पूछें कि बी, ए, बी, सी, इन तीनों में से डी को आपने चूज़ किया कि आपको ये सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो डी से आपको कितना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, हाउ मच, तो ये आप नहीं बता सकते। अगर ये कार्डिनल यूटिलिटी होता तो हम बोलते कि 10 यूनिट टोटल सेटिस्फैक्शन यहाँ मिल रहा है, 12 यूनिट यहाँ मिल रहा है, 13 यहाँ मिल रहा है, 14 यहाँ मिल रहा है, इसका मतलब 1 यूनिट ये इससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है, 2 यूनिट इससे ज़्यादा, और 4 यूनिट ए से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन डी दे रहा है। लेकिन ये तब आप बता पाते जब आप इसको कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस करते तब। यहाँ पे हम ऑर्डिनल की बात कर रहे हैं और ऑर्डिनल में हमें नंबर्स में हम इसको नहीं रैंक करेंगे, हम रैंक कर रहे हैं इसको कंपेयर करते हुए कि किसके कौन सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। अब हमें ये नहीं मालूम, ये पता है कि ए से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हमें डी दे रहा है, बी से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हमें डी दे रहा है, सी से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हमें डी दे रहा है, लेकिन कितना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है ये नहीं पता, हाउ मच ये नहीं मालूम। तो इस तरह से हम रैंक करते हैं ग्रेटर, इक्वल या लेस। तो हो सकता है कि ये दोनों हमें सेम सेटिस्फैक्शन दे, ये भी हो सकता है कि ये चारों हमें सेम सेटिस्फैक्शन दे। इन चारों बंडल्स को अगर आप कंज्यूम करते हैं, वेदर यू कंज्यूम ए बंडल, वेदर यू कंज्यूम बी बंडल और सी और डी, कोई भी बंडल अगर आप कंज्यूम करते हैं मैंगो बनाना का, तो उससे आपको सेम सेटिस्फैक्शन मिलता है। अगर कंपेयर करने पे हमें ये पता चल रहा है तो ये भी हो सकता है कि डी सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे, तो ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल्स भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है। तो इस तरह से ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में हम कंपेयर करके एनालाइज करते हैं कि कौन सा कॉम्बिनेशन या बंडल आपको कितना सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा या इक्वल सेटिस्फैक्शन देगा। जबकि ऑर्डिनल कार्डिनल में हम नंबर्स के बेसिस पे देखते थे, ऑर्डिनल में हम रैंक करते हैं। ठीक, तो ये था आपका ऑर्डिनल एनालिसिस। अब आता है इसी से रिलेटेड इंडिफरेंस कर्व। ये क्या है? अ कर्व रिप्रेजेंटिंग ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स विच गिव सेम सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। ऐसे सारे कॉम्बिनेशंस गुड्स के जो आपको सेम सेटिस्फैक्शन दे, उसी को बोला गया है इंडिफरेंस कर्व। यानी एक ऐसा कर्व जिस पे जो भी पॉइंट आप लेते हो वो आपको सेम सेटिस्फैक्शन दे। जैसे मान लीजिए कि ये है मैंगो और ये बनाना, ये दो गुड्स है, इन दोनों गुड्स का हमने अलग अलग कॉम्बिनेशन लिया, हमने एग्जांपल सेम रखा है। तो जैसे मान लीजिए कि ए पॉसिबिलिटी में आपका था बनाना 1 डजन, मैंगो 15 kg, बी पॉसिबिलिटी में आपका बनाना 2 डजन, मैंगो 12 kg, सी में 3 डजन बनाना और 10 किलोग्राम मैंगो। तो अब देखो इस पॉसिबिलिटी को अगर हम ग्राफ में दिखाएं तो देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने इसका यहाँ पे किया है। तो 1 डजन देखो ए पॉसिबिलिटी में क्या है 115, बी पॉसिबिलिटी में क्या है 2 12, सी पॉसिबिलिटी में क्या है 3 10 और डी पॉसिबिलिटी में आपका है 4 और 9। लेकिन ये कह रहा है इस कर्व पे, एक ऐसा कर्व जिस पे अगर कोई भी आप पॉइंट ले लो ए बी सी डी, तो वो आपको सेम सेटिस्फैक्शन देगा। मतलब चाहे आप ए बंडल कंज्यूम करो, चाहे आप बी बंडल कंज्यूम करो, वेदर यू कंज्यूम सी बंडल, आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो सेम मिलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो ए बंडल में आपको 1 डजन बनाना और 15 किलोग्राम मैंगो मिल रहा है, बी में 2 डजन बनाना और 12 किलोग्राम मैंगो मिल रहा है। इसका मतलब कि पहला जो है 1 डजन बनाना और 15 किलोग्राम मैंगो, जैसे ही आप बनाना की संख्या, बनाना की क्वांटिटी बढ़ा दिए, यानी 1 डजन बनाना अगर आपको और चाहिए तो आपको माइनस करना होगा 3 kg क्या मैंगो। यानी अगर आप तैयार हैं कि 1 डजन बनाना के लिए अगर आप 3 किलोग्राम मैंगो गिव अप करना चाहते हैं तो फिर आप 2 और 12 यानी दूसरा कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो देखिए
दोनों में, पहले में 1 डजन बनाना 15 किलोग्राम मैंगो, दूसरे में अगर आप 3 किलोग्राम मैंगो गिव अप करना चाहते हैं 1 डजन बनाना के लिए, तो आपने गिव अप किया 3 किलोग्राम, तो आपको मिल गया 2 डजन बनाना और 12 किलोग्राम मैंगो। ऐसे ही अगर आपने 1 डजन और बनाना क्वांटिटी बढ़ाना चाहा, तो जैसे ही आप 1 डजन और बनाना क्वांटिटी का बढ़ाना चाहोगे, वैसे ही आपको 2 किलोग्राम और माइनस करना पड़ेगा मैंगो को। अगर आप 1 डजन बनाना के लिए 2 किलोग्राम मैंगो और गिव अप करने के लिए तैयार हैं, तो फिर आपके पास पॉसिबिलिटी आ जाती है 310 का। ऐसे ही अगर अनदर 1 किलोग्राम 1 डजन बनाना के लिए आप 1 किलोग्राम मैंगो को सेक्रीफाइस करना चाह रहे हैं या गिव अप करना चाह रहे हैं, तैयार हैं, तो आपको जो कॉम्बिनेशन मिलेगा 4:9, तो यहाँ पे 1 किलोग्राम माइनस करना पड़ेगा। अब आप देखो कि जैसे ही आप नंबर्स बढ़ा रहे हो बनाना का, आपका जो क्वांटिटी है मैंगो को कम करने का, वो कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपका बनाना का क्वांटिटी आप बढ़ाएंगे, बनाना की क्वांटिटी जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हो, वैसे वैसे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। बनाना 1 किलोग्राम में जो आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा, दूसरे किलोग्राम जो अगला 1 किलोग्राम लेंगे उसका सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा, फिर जो अगला 1 किलोग्राम लेंगे आपका सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा। तो आप कम से कम जो है मैंगो को सेक्रीफाइस करना चाहोगे। इस तरह से आप देखो, इस पॉसिबिलिटी में आपके पास 1 डजन बनाना है, लेकिन इस पॉसिबिलिटी में आपके पास 2 डजन बनाना है, तो 3 किलोग्राम मैंगो आपने क्या किया? सेक्रीफाइस किया। तो आप देखो सारी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, इन सारी पॉसिबिलिटीज़ में सेटिस्फैक्शन जो आपको मिल रहा है वो सेम मिल रहा है, क्योंकि 3 किलोग्राम का मैंगो का जो सेटिस्फैक्शन है वो आप गिव अप कर रहे हैं, तो उसके बराबर आपको 1 किलोग्राम बनाना का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ऐसे ही यहाँ पे अगर आप 2 किलोग्राम मैंगो का सेटिस्फैक्शन गिव अप कर रहे हैं, तो आपको 1 किलोग्राम बनाना का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो इस तरह से फिर आपने 1 किलोग्राम मैंगो का सेटिस्फैक्शन गिव अप किया, तो आपको अनदर 1 किलोग्राम बनाना का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। मतलब ये है कि अगले यहाँ पे जब 1 किलोग्राम आपने बनाना की क्वांटिटी बढ़ाई, तो ये 1 किलोग्राम बनाना जो है जो सेटिस्फैक्शन देगा, वो यहाँ पे 3 किलोग्राम मैंगो सेटिस्फैक्शन जो देगा वो उसके बराबर है। इसी प्रकार से जो अगला 1 किलोग्राम अगला जो 1 डजन बनाना है, वो जितना सेटिस्फैक्शन देगा वो 2 किलोग्राम मैंगो के सेटिस्फैक्शन के बराबर है। ऐसे ही जो नेक्स्ट 1 डजन बनाना जो भी आपको सेटिस्फैक्शन देगा, वो 1 किलोग्राम मैंगो के सेटिस्फैक्शन के बराबर है। तो इस तरह से इस कर्व पे जो भी कंजप्शन बंडल आप लेंगे, उस सब से आपको सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और इसी कर्व को बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व, या शॉर्ट में IC। IC का मतलब इंडिफरेंस कर्व। तो ये था आज का आपका टॉपिक, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड इंडिफरेंस कर्व। अब इंडिफरेंस कर्व में अभी और भी चीज़ें हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू।